किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहां रिज़्क़ का नाम है आबुदान। बियाबां की खलवत खुश आती है मुझको, अजल से है फितरत मेरी राहबान। न बादे बहारी न गुलची न बुलबुल, न बीमारिये नग़्मा-ए आशिकान। खयाबानियों से है परहेज लाजिम, अदाएं हैं उनकी बहुत दिलबराना। कंपटीशन होने जा रहा है हमारे सामने। हवाए बियाबां से होती कारी, पीस हाउस और जवां मर्द की ज़रबते गाज़िया। बच्चे इस वक्त इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। आज के स्कोरर जो हमारे हैं हमारे सामने, जिन्होंने स्कोर बोर्ड को मेंटेन किया है, मेरी मुराद है श्रीमती मोना मैम, इनके लिए भी जोरदार तालियां होगा। आज क्विज के कुछ असूल या ज़वाबित मैं आपको बता देना चाहूँगा। 8 राउंड होंगे आज इस क्विज के। पहला राउंड अल्लामा इकबाल की जिंदगी से मुतालिक होगा। दूसरा राउंड उनकी इब्तदाई तालीम के हवाले से होगा। तीसरा राउंड आला तालीम के हवाले से होगा। उसके बाद जो राउंड आएंगे वो उनकी शायरी के हवाले से होंगे। तो कुल 8 राउंड होंगे। हर बच्चे से जब सवाल पूछा जाएगा तो उसको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने जवाब देना है। अगर उसके बाद आपने सही जवाब दिया फिर भी वो दुरुस्त नहीं माना जाएगा, या अगर आपने आधा अधूरा जवाब दिया, टूटा फूटा जिसको हम कहते हैं, या पहले गलत फिर सही बोला, वो जवाब भी आपका दुरुस्त नहीं माना जाएगा। हर जवाब देने पर आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए? अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए? इको होस्ट से मेरा पहले राउंड का पहला सवाल और आपका टाइम शुरू होता है अब। 9 नवंबर 1877 सियालकोट में। 9 नवंबर 1877 सियालकोट में पैदा हुए। आपका जवाब दुरुस्त है। आपके खाते में 5 पॉइंट। 30 के लिए सोच समझकर जवाब देंगे आप। अल्लामा इकबाल की वफात कब हुई? अल्लामा इकबाल की वफात कब हुई? टाइम शुरू हो गया आपका। 21 अप्रैल 1938 लाहौर में। बहुत सही जवाब है। 21 अप्रैल 1938 में पढ़ते हैं इसको बच्चे, 38। लेकिन चले आपका जवाब है। इसके लिए मेरा सवाल, अल्लामा इकबाल के वालिदैन के नाम बताइए। वालिदैन मतलब वालिदा का भी और वालिद का भी। आपका टाइम शुरू हो चुका है। शेख नूर मोहम्मद उनके वालिद का नाम था। वालदा। इमाम बीबी। सही मानते हैं, लेकिन ये अपने तर्ज पे आप कहते हैं इमाम बीबी सही नाम है। इमाम बीबी ने है, इमाम बीबी है। अल्लामा इकबाल के 2 बेटों के नाम बताइए। अल्लामा इकबाल के 2 बेटों के नाम बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। जावेद इकबाल, आफ्ताब इकबाल। जावेद इकबाल, आफ्ताब इकबाल। आपका जवाब दुरुस्त है। दूसरे राउंड का पहला सवाल है मेरा इको होस्ट के लिए। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने किस उस्ताद से अरबी और फारसी की तालीम हासिल की? टाइम शुरू हो गया आपका। सैयद मीर हसन। जोर से। सैयद मीर हसन। सैयद मीर हसन बिल्कुल सही सवाल। 30 के लिए डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने किस स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया? सिकाज मिशन स्कूल। जरा जोर से। सिकाज मिशन स्कूल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सिकाज मिशन स्कूल, विजडम हाउस के लिए।
अल्लामा इकबाल ने किस मजमून में यानी किस सब्जेक्ट में एमए किया या मास्टर्स की डिग्री हासिल की, किस सब्जेक्ट में? टाइम हो शुरू हो चुका आपका। दुरुस्त है, आला तालीम हासिल करने के लिए या आला तालीम के हुसूल के लिए अल्लामा इकबाल कब इंग्लिस्तान चले गए? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में सही जवाब है। तीसरा राउंड, पहला सवाल इको होस्ट के लिए। अल्लामा इकबाल के दो उर्दू शेरी मजमू के नाम बताइए। बाले जिब्रील। बांगे दार। सही मानते हैं आपको, क्योंकि अल्फाज की अदायगी में गलती है। बांगे दर नहीं है, बांगे दरा और बाले जबरील अल्लामा इकबाल के उर्दू मजमू में शामिल 20 होस्ट के लिए। अल्लामा इकबाल ने अपना रूहानी उस्ताद मौलाना जलालुद्दीन रूमी को वो अपना रूहानी उस्ताद माना। किस अंग्रेज राजा ने या किस अंग्रेज बादशाह ने डॉक्टर इकबाल को सर का खिताब दिया था? किंग जॉर्ज पंजम। किंग जॉर्ज पंजम। क्या ये जवाब सही है? ये जवाब सही है। किंग जॉर्ज पंजम उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत के तसल्लुत में थे, तो उनका जो बादशाह था उस वक्त किंग जॉर्ज पंजम, उन्होंने डॉक्टर अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया था विजडम हाउस के खाते में। मेरा सवाल है इस राउंड का आखिरी सवाल वेलबींग हाउस के लिए। 1931 में, पहले सवाल आराम से सुनना, 1931 में डॉक्टर इकबाल का इंग्लिस्तान जाने का मकसद क्या था? तब वहाँ सेकंड राउंड टेबल। इख्तिताम पे इको होस्ट 15 पॉइंट्स, 30 होस्ट 10 पॉइंट्स, विजडम हाउस 15, वेलबींग हाउस 10। 2 होसेस 10-10 पे टिके हुए हैं और 2 होसेस 15-15 पॉइंट्स पे हैं। अल्लामा इकबाल के 2 फारसी शायरी मजमूओं के नाम बताइए। अल्लामा इकबाल अपने कलाम की इस्लाह खत व किताबत के जरिए किस शायर से लेते रहे? अगर ये समझ नहीं आएगी मैं दूसरे उसको आसान बनाऊंगा। शायरी में डॉक्टर अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे? दाग दहलवी। दाग दहलवी। वाह वाह, आबिरा ने सही तैयारी की और सही जवाब है दाग दहलवी। अल्लामा इकबाल की शायरी में उन्होंने उस्तादी का रोल निभाया है। दाग दहलवी का एक शेर आपकी नजर करता हूं। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबान। अल्लामा इकबाल ने डॉक्टरेट ऑफ फलसफा की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? अल्लामा इकबाल ने डॉक्टरेट ऑफ फलसफा की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी। सही जवाब। उस्ताद थॉमस आर्नल्ड थे वो फलसफा के उस्ताद। उनकी याद में अल्लामा इकबाल ने एक नज़म लिखी है, उस नज़म का नाम बताइए। नालाए फरात। नज़म का नाम है नालाए फरात। ये नज़म अल्लामा इकबाल ने अपने महबूब उस्ताद थॉमस आर्नल्ड की याद में लिखी थी और ये जवाब तस्कीन न हो जिसमें वो राह बदल डालो। तस्कीन न हो जिसमें वो राह बदल डालो, जो राज न रख पाए वो हमराज बदल डालो। जो राज न रख पाए वो हमराज बदल डालो। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है। तुमने भी सुनी होगी बड़ी आम कहावत है, अंजाम का खतरा हो आगाज बदल डालो। अंजाम का खतरा हो आगाज बदल डालो। दुश्मन के इरादों को है जाहिर अगर करना, दुश्मन के इरादों को
है जाहिर अगर करना तो खेल वही खेलो, खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। तो खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। शायद थोड़ा सा जोश। शाहीन का इस्तेमाल करके इकबाल ने किसको मुखातिब किया है? नौजवानों को, औरतों को, बुजुर्गों को, बच्चों को। आराम से, ऐसा नहीं, चलो। नौजवानों के इकबाल की आखिरी नज़म कौन सी थी? आपके पास ऑप्शंस हैं। इब्लीस की मजलिस शोरा, खुदी की जिंदगी, आजादी निस्वा, हजरत इंसान। हजरत इंसान अल्लामा इकबाल की आखिरी नज़म थी। अगला सवाल विजडम हाउस के लिए। अल्लामा इकबाल ने लंदन जाने से पहले किस बुजुर्ग के मजार पर हाजिरी दी थी? आराम से सुने, ऑप्शंस भी दूंगा। अल्लामा इकबाल ने लंदन जाने से पहले किस बुजुर्ग के मजार पर हाजिरी दी थी? निजामुद्दीन औलिया, शाह फरीदुद्दीन बगदादी, शाह हमदानी, या इनमें से कोई भी नहीं? निजामुद्दीन औलिया सही जवाब है। लंदन जाने से पहले अल्लामा इकबाल उनके मजार पे गए थे, वहाँ फातेह पढ़ी थी और उसके बाद यूरोप का सफर शुरू किया था। तो इस राउंड में भी अभी तक किसी हाउस ने कोई गलती नहीं की है, सही जवाब दिए हैं। अब वेलबींग हाउस की बारी है। वेलबींग हाउस। अल्लामा इकबाल किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? ऑप्शंस ये हैं, कुरैश, पठान, कश्मीरी शेख, या इनमें से कोई भी नहीं? कश्मीरी शेख। कश्मीरी शेख खानदान से ताल्लुक रखते थे। सही जवाब। कश्मीर और कश्मीर के लोगों से बेहद मोहब्बत थी, जिसका इजहार उन्होंने अपनी उर्दू और फारसी की कई नज़मों में किया है। एक नज़म का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके पास हैं। हिमाला, नाला यतीम, साकी नामा, परी महल। आपका जवाब लक़ब क्या है? आपके ऑप्शंस हैं शायर मुस्लिम, शायर फारिस, शायर पाकिस्तान, शायर मशरिक। अल्लामा इकबाल का लक़ब बताइए। टाइम आपका शुरू हो गया। अब शायर मशरिक है। अल्लामा इकबाल ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कितनी बार शिरकत की? अल्लामा इकबाल ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुआ करती थी 3 बार हुई है, उसमें अल्लामा इकबाल ने कितनी बार शिरकत की? ऑप्शन हैं आपके 1, 2, 3, 4। 2 बार। मैं बोलता हूँ इस लड़की के लिए खुसूसी तौर तालियां बजाए, जोरदार तालियां। उसने अच्छे से उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शायरी मजमूए शाया हुए हैं? 6, 2, 5, 4। 4 सही जवाब है। तो इस तरह से आपके खाते में भी 5 पॉइंट। मैं एक शेर का मिसरा पढ़ूंगा। पहला मिसरा पढ़ूंगा मैं, शेर होगा अल्लामा इकबाल का। दूसरा मिसरा पढ़कर आपने शेर को मुकम्मल करना है और 10 ही सेकंड आपके पास टाइम होगा। कानून वही लागू होंगे जो पिछले 6 राउंड्स में थे। ये राउंड होगा और दूसरा राउंड जो होगा शायरी का, उसमें मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, आपने पहला मिसरा पढ़ना है और इस तरह से शेर को मुकम्मल करना है। और शेर में अदायगी अच्छी होनी चाहिए, अल्फाज तलफ़ुज़ के साथ बेहतरीन अंदाज में भी, जिस तरह शेर को पढ़ा जाता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। इस शेर का दूसरा मिसरा पढ़कर शेर को मुकम्मल कीजिए। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये इस तरह से शेर का मिसरा है और सही जवाब दिया है इको हाउस ने। और आपके खाते में हम आपको देते हैं 5। तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। इसका दूसरा मिसरा पढ़कर शेर को मुकम्मल कीजिए। जहाँ मरने की पाबंदी वहाँ
यहाँ मरने की पाबंदी, यहाँ जीने की पाबंदी। सही जवाब है। विजडम हाउस तैयार हैं आप? आपके लिए मैं शेर का पहला मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। इसका दूसरा मिसरा पढ़कर शेर को मुकम्मल कीजिए। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। सही जवाब दिया। यहाँ कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। मीनाक्षी ने बहुत ही जल्दी में मतलब जवाब दिया, तैयारी ऐसी थी। और यही था इस शेर का दूसरा मिसरा। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। आपके खाते में भी 5। आखिरी राउंड इसको भी आखिर वाला मिसरा पढ़ना है, पहला आपने बोलना है। इस तरह से शेर मुकम्मल करना है, तब जब आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तैयार हैं आप? इको होश। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मैंने दूसरा मिसरा पढ़ा है, पहला मिसरा पढ़कर शेर को मुकम्मल कीजिए। टाइम आपका शुरू हुआ। आप जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है। गौर से सुनना। जरा नम हो तो मट्टी बहुत जरखेज है साकी। जरा नम हो तो मट्टी बहुत जरखेज है साकी। आपका टाइम शुरू हुआ है। आज नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वेरा से। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वेरा से। जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। आराम से। अपने मन में डूब कर पाजा सरागे जिंदगी। अपने मन में डूब कर पाजा सरागे जिंदगी। आपका जवाब सही है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता तो न बन अपना तो बन। उस खेत की हर खोशे गुंदम को जला दो। उस खेत के हर खोशे गुंदम को जला दो। जिस खेत से किसान को मयसर न हो रोजी, उस खेत के वो किसान की जगह लफ्ज इस्तेमाल कर जल्दी। ढक्कन। चलो मान लेते हैं। जिस खेत से दाता को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गुंदम को जला दो। पहली क्वेश्चन जिस हाउस ने हासिल की है उनके लिए जोरदार तालियां। विजडम हाउस को बहुत बहुत मुबारकबाद। और उनके टीचर्स के लिए भी। दूसरी क्वेश्चन हासिल की है बड़े जदोजहद के बाद इको हाउस है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और तीसरी पोजीशन पे 2 हाउस रहे हैं, पीस हाउस और वेल बीइंग हाउस। तो आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। तो अभी यहाँ पर इनामात बच्चों को दिए जाएंगे। उसके बाद अभी रिजल्ट